इतना छुपा छुपू के क्या रखना फिर अश्विन साहब। फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना जरा थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव द वे ही बॉल्ड टू फिलिप्स। क्या ही शानदार उसने गेंद करवाई और फिलिप्स को स्कोर पे पहुंच चुके, मात्र 2 रन दूर हैं दोस्तों अपने 50 से। कैरम बॉल के साथ बोल्ड मार गया। वाह क्या बॉल थी वो। तो यहां पर अश्विन ने जो बाद में विकेट्स ली है ना, और फिर कैरम बॉल के साथ विकेट ली, कैरम बॉल के साथ दोबारा विकेट ली, तो और किसकी विकेट ली? विल यंग हु वाज अ थॉर्न इन योर फ्लैश, जो आउट ही नहीं हो रहा था। हो सकता है विल यंग टिक जाता तो ये 200 की लीड तक भी ले जाते। 143 तो ऑलरेडी हो गया, वो टेल एंडर के साथ ही खेलता रहता। लेकिन अश्विन मेड श्योर कि इस बार नहीं, इस बार इंडिया ये मैच जीत रही है। अश्विन का कैरम बॉल, पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका, आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने को विकेट्स मिली। ये है अश्विन यार, जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉन पे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया। जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो। बैंगलोर में तो उसने बड़ा पाड़ा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हिरानपुर करके रख दिया है। 171 के ऊपर नो आउट हो चुके हुए। कल बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए। 200, 250, 250, 150 इनका अलग प्रेशर है, होता है मोशन भाई। 90-10 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया। 90-10 लगानी है किसी ने? आओ जी 90-10 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। इज इन फॉर्म। 10 रन और दे रहा हूं। कितने? 10 और दे रहा हूं। 160 दे रहा हूं। आए जी, खेलना है। 160 दे रहा हूं, चले जिसने खेलना आ जाए। चलो अच्छा, छोड़ूंगा नहीं फिर, ये पहले बता दूं, जो शर्त लगाएगा वो आज तक अभी तक माफ है, नेक्स्ट कोई शर्त माफ नहीं होगी। 160 दे रहा हूं, टीम इंडिया विनिंग बाय 7 विकेट्स। आए, इस पे लगाता कोई? टीम इंडिया विनिंग बाय 7 विकेट्स। आए, लगाता कोई? मोहसिन भाई बहुत एग्रेसिव। मैं कह रहा हूं आए, किसी माही के लाल में क्रिकेट को समझने की हिम्मत है तो आज हमसे शर्त लगाए। 7 विकेट से इंडिया जीत रहा है। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे 54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें, उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। सोडी ने तो अभी 6 ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फायदा गिल ने उठाया। गिल ने जहां पे गिल का कैच छूटा है फिलिप्स की बॉल पे, जो चैपमैन ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो संभल गया। गौतम ने क्या चीज करी? वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो पिछले टेस्ट मैच में सुंदर को भेजा था। और वहां पे मैंने कहा था कि जडेजा अच्छे रन कर रहे हैं, उसने जडेजा को भेजना चाहिए, और आज उसने जडेजा को भेजा है। इतनी गर्मी है वहां पे, हफ्स, गर्मी तो नहीं हफ्स, जो अवाम बैठी हुई है उनकी भी हालत देखी, जो इंडियन बैटर्स हैं उनकी हालत देखी, और जो सबसे ज्यादा जो विकेट कीपर है ना, जब वो हेलमेट उतारता है ना, तो पसीना ऐसे लगता है जैसे शावल लिया है। बहुत हफ्स है। मैं कह रहा हूं 7 विकेटों से जीत रहा है हिंदुस्तान। 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके? बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने पे रोके भाई? 150 भी अब अगर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सूरत आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग परफॉर्म की है, अभी आपने देखा उनका वो जो इयान स्मिथ कमेंटेटर है, वो भी कह रहा था किसी ना किसी तरीके से ये जो 2 विकेटें रहती हैं, ये कल भी आके कोई 15-20 मिनट आधा घंटा खेल जाएं और 15-20 रन और ऐड करें तो फिर मजेदार काम बन जाएगा। यू नेवर नो, 170, 175 इसके आसपास कहीं ना कहीं टोटल चला जाए तो फिर देखते हैं क्या कहानी बनती है। तो क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है अंडर प्रेशर है, तो बैटिंग ने मरवाया इस पूरी सीरीज में, लेकिन बॉलर्स ने अपना जो काम है वो ठीक किया है, ऐसे तरीके से किया है। और आज भी यहां पे जब जरूरत थी कि अभी ये मैच जीतने के लिए, तो बैट्समैन तो चलो जो भी करके गए, बॉलर्स उन्होंने एक दफा फिर बताया कि जी हाँ, एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ स्पिन बॉलिंग। अश्विन, जडेजा और सुंदर तीनों ही लाजवाब। तो खैर 28 रन की जो लीड का होता है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी बड़ा होता है। हालांकि कहने को 28 रन की लीड है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज है। उसका जो एडवांटेज था, 1 विकेट शुरू में जल्दी भी मिल गया। तो अगर ये 70 रन की लीड होती तो फिर तो और ही कमाल हो जाता। ये असल इंडियन टीम, आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है
तोबा तोबा तोबा। ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर से बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की गई है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। पहले तो वो कैच जिसमें शायद अश्विन को भी खुद विश्वास नहीं हुआ कैसे फंस गई, वो पकड़ ली भाई। अल्टीमेट सिराज के एक्सप्रेशन देखते, सिराज वैसे डीएसपी सिराज को करने का रखा था इससे तो अक्षर पटेल खिला रहे थे, एक ओवर डाल रही उसने। क्या छोड़ो, सिराज को देखते क्या अश्विन ने पकड़ी कैच, रोहित शर्मा विश्वास ही नहीं हो रहा क्या कैच पकड़ी। जडेजा इसने बॉल डाली थी ओवर द मून, उसके बाद अश्विन ने डाइव मार के चौका रोका, उसके बाद अश्विन ने 2 छक्के खाए ग्लेन फिलिप्स से, कैरम बॉल के साथ बोल्ड मार गया। वाह क्या बॉल थी वो। तो यहां पर अश्विन ने जो बाद में विकेट्स ली है ना, और फिर कैरम बॉल के साथ विकेट ली, कैरम बॉल के साथ दोबारा विकेट ली, तो और किसकी विकेट ली? विल यंग हु वाज अ थॉर्न इन योर फ्लेश, जो आउट ही नहीं हो रहा था। हो सकता है विल यंग टिक जाता तो ये 200 की लीड तक भी ले जाते। 143 तो ऑलरेडी हो गया, वो टेलेंडर के साथ ही खेलता रहता। लेकिन अश्विन मेड श्योर कि इस बार नहीं, इस बार इंडिया ये मैच जीत रही है। तो अश्विन ने अपना काम किया। जडेजा तो वैसे ही बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहा है। जडेजा ने पहली इनिंग में भी 5 लिए, यहां पे भी मैं देख रहा हूं जडेजा 1 2 3 4 ले गया, ठीक है। अश्विन ने यहां पर आपके लिए लिया है 2 विकेट और जडेजा ने लिया 4 विकेट। आकाशदीप ने 1 लिया, वाशिंगटन सुंदर ने 1 लिया। टोटल टीम एफर्ट, राइट। लेकिन जाते जाते भी ना आपके हेनरी एक छक्का मार गया, एजाज पटेल एक छक्का। Oh, he's put it down. Can you believe it? I thought it was a spectacular catch. Top right-hand corner. It just yards back. Lovely timing. Well, he got lucky with the first hit, Robbie. But I tell you what, that second ball. Up and over the offside. That's his favourite area. 4-4-6. Beautiful. Watch how he held his pose for the cameraman for a little while. Trust your swing. 4 runs down the far leg. This is a wonderful start from Robbie Utapa. Beautiful. That's a thing of beauty. Well, like I say, just everything there is in perfect high elbow. It's, you know, we talk about batsmanship and the techniques of the game. Sometimes it's forgotten about the simple technique. Oh, it's the Verinder Sehwag Uber. That is tremendous. That is tremendous, man.